नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम यहां पर तैयारी करवाते हैं साथियों आप सभी की एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ की। तो ना केवल एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ को, बल्कि साथियों आप हमारे साथ मिलकर के तैयारी कर सकते हैं यूपीएससी, एसएससी, सीटेट, एचटेट, यूपीजीआईसी, जीडीसी, केवीएस, एनवीएस, पीजीटी, टीजीटी, डीएसएसबी, पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम इत्यादि सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए हिस्ट्री विषय के आप हमारे यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। हमारा टेलीग्राम भी चैनल भी है जिसका नाम है हिस्ट्री यूजीसी नेट फिलर फोरम, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे डिस्कशन वहाँ पर हम अपडेट्स डालते रहते हैं। एक हमारा व्हाट्सअप ग्रुप भी है साथियों, उसमें भी आप हमारी डिस्कशन चलती है, हम अपडेट्स डालते रहते हैं वहाँ पर, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। और एक हमारा साथियों पेड कोर्स है जो कि ओनली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो गंभीर विद्यार्थी हैं, अपने कैरियर को लेकर के आशान्वित हैं, और केवल गंभीर विद्यार्थियों के लिए हमने वो पेड कोर्स बनाया है, जिसमें कि हम आपको पीडीएफ नोट्स, एमसीक्यू, पीवाईक्यू, पोल क्वेश्चन वगैरह प्रोवाइड करते रहेंगे टाइम टू टाइम। उसके लिए हमने चार्ज जो है नॉमिनल सा रखा है ताकि सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सके। उसका चार्ज है ओनली ऑन 500 रुपीज़। उसके लिए हमारे आई बटन में जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको उसका, वहाँ पर एक नंबर दिया है, उस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं आप, मैसेज करके जो भी चाहे कॉल कर सकते हैं। वो कोर्स परचेज करने के लिए वहाँ उस नंबर से जा करके आप जानकारी ले सकते हैं और अपना कोर्स परचेज करके अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। तो हमारा हड़प्पा सभ्यता का चैप्टर चल रहा है साथियों, काफ़ी इसके लेक्चर हो चुके हैं और यहाँ तक का हमारा सिलेबस जो कंप्लीट हो चुका है। आगे आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि सूची 1 हड़प्पा स्थल को सूची 2 पुरातात्विक अवशेष से सुमेलित करना है और दिए गए कोर्स से उपयोग करके सही उत्तर का चयन किया। यानी मैच मेकिंग का क्वेश्चन है, सीधी सी बात ये है। ठीक है, ये 2 ऑप्शन यहाँ पर है, बाकी मैं आपको उधर दिखाऊंगा, ये देख लेना अच्छे से। दो ऑप्शन यहाँ पर है ए बी, और 2 ऑप्शन आपके यहाँ पर है, और इन 4 ऑप्शन तो मिला करके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए 1 2 3 4 या ABCD। तो आपने इनको मैच में करके बताना कि राइट आंसर क्या होगा इसका। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ी गड़बड़ दे रखी है साथियों, जो सीरियस स्टूडेंट है उन्हें तुरंत समझ में आ जाएगा क्या कि ये जो है ना, ये देखो ऑप्शन में क्या गड़बड़ कर रखी है। ये जो है ये डी का थर्ड और यहाँ पर ए का थर्ड दोनों सेम हो जाते हैं। होना क्या चाहिए यहाँ पर डी का ए का 2 होगा, यहाँ पर ये जो ए है इसका आप 2 ऑप्शन मानिए, तब आप सही से मैच कर पाएंगे इनको। ठीक है, ऐसा ही एक बार नेट का आया वो क्वेश्चन था साथ, उसमें भी ऐसा ही एक क्वेश्चन था जिसमें कि एक हाँ उसमें तो क्या था कि दोनों मान लीजिए 2 और थर्ड गए, दोनों ही ऑप्शन सेम थे उसमें। अगर यहाँ पे 2 मानते हो फिर दोनों सेम हो जाएंगे यार। हाँ ये भी सही कह रहे हो, क्योंकि 2 और 3 को तो बिल्कुल सेम हो जाएंगे, फिर तो यहाँ पे भी अगर यहाँ 2 मान लें तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। 1 1 4 4 थर्ड नहीं, ये तो कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन आ गया इसमें तो, कि वो ऑप्शन सेम दे दिए हैं। तो आप कहला कि चलो कोई नहीं, वैसे मिला के देख लेते हैं क्या हुआ। वैसे मिलाएंगे ना तो आपका ये हो जाएगा, लोथल से मिला आपका हाथरस का स्केल और बनावली से मिला आपका ये, तो ये दोनों ठीक है और ये दोनों ठीक है। आगे और देखते हैं हम जरा। इन्होंने दिया हुआ है 2143 2143, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा इसके हिसाब से, ये 2143। ठीक है, तो कोई नहीं मैच मेकिंग कर लिया, आप नोट कर सकते हैं इस चीज़ को। ये हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो से उत्कीर्ण कांस्य कुल्हाड़ी और हड़प्पा से आपका कांस्य रथ। इस प्रकार से मैच हो जाएंगे आपके। आ जाते हैं ऐसी समस्या, कोई बात नहीं, मैनेज करा करो उन चीज़ों को। ऐसा नहीं है कि सब कुछ हलवा नहीं मिलता हर जगह यार, हलवे चक्रों में रहा करो। क्रिटिकल चीज़ों से के साथ स्ट्रगल करोगे तभी आप स्ट्रगलिस्ट कहलाओगे, तभी आपके मन में चीज़ों के लिए समझ बनेगी।
जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे उतनी ज़्यादा डेवलपमेंट होती है इंसान की, ध्यान रखना। जितनी ज़्यादा समस्याओं का सामना करोगे उतना ज़्यादा सीखने को मिलता है। पॉजिटिव सोचोगे तो, अदरवाइज नेगेटिव सोचोगे तो फिर सारी हर चीज़ में कमियाँ निकालोगे आप। नेट 2016 क्वेश्चन है मैच मेकिंग का, बताइए। ये ऑप्शंस हैं इसके, और अब आपने इसका राइट आंसर चूज करके पुटअप करना है। राइट आंसर चूज करने के लिए आपको 30 सेकंड्स का टाइम दिया जाता है। 30 सेकंड्स के अंदर ही आपने अपना ऑप्शन करना है कमेंट बॉक्स में। शादियों का सीजन चल रहा है साथियों। हो सकता है कुछ लोग बिजी हो, मैं भी थोड़ा सा बिजी हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए टाइम निकाल करके क्लास बना देता हूँ, ठीक है ना। तो शादियाँ आती रहेंगी साथियों, पूरी उम्र का ही चलता रहना है। हर साल शादियाँ आती रहती हैं, किसी न किसी की हाथ पीले होते रहते हैं। अपने कैरियर पे ध्यान रखिए, अपना टाइम जो है वो अपना स्टडी को ज़्यादा दीजिए। ये शादी ब्याह तीज त्यौहार चलते रहेंगे, कोई नई बात नहीं है। आप लोग करियर का आपका सेट हो जाएगा, उसके बाद आपके रूठे दोबारा मान जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके लिए फ़िलहाल जो आपका कैरियर है उसको प्रायोरिटी दीजिए। शादी ब्याह तीज त्यौहार चलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी टाइम निकाल के जैसे तैसे करके आप लोगों की क्लास बनाता हूँ। आप लोगों का भी जिम्मेदारी बनती है कि टाइम निकाल कर अपनी क्लास अटेंड करो, ठीक है। तो करिए मैच में ज़रा क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर हो जाएगा यार, इसमें कोई खास है नहीं। 2314 हो जाएगा इसका आंसर। 2314 को मैच करोगे आप, यानी कि मोहनजोदड़ो का हो जाएगा बड़ा अन्नागार। लोथल का सबको पता, ईंटों से बनी गोदी बाड़ा, डोकयार्ड बोलते हैं इसको, ठीक है। और आपका सी का फर्स्ट हो जाएगा कालीबंगा का नगर दुर्ग और निचली बस्ती। और सुदकांगेंडोर या सुदकांजेंडोर भी कहीं कहीं मिलेगा आपको, इसका हो जाएगा आपका नगर दुर्ग किले बंद और निचली बस्ती। ये इस प्रकार से मैच हो जाएगा आपका। ऐसे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया करो, आपके लास्ट मोमेंट में काम आएंगे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा, बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे वन बाय वन करके। देखो सारे लोग पार्टिसिपेट किया करो क्लास के अंदर। 10 लोग देखते रहेंगे, ठीक है, लाइव चैट में आएगा, लेकिन ऑप्शन जो है 5 लोग ही करते हैं। क्वेश्चन के ऑप्शन जो आंसर 5 लोग ही करते हैं, 4 लोग करते हैं। सब लोग पार्टिसिपेट किया करो, क्या दिक्कत है। डर किस चीज़ का आप लोगों को, मेरे को ये समझ नहीं आ रही। डर झिझक अभी बनी हुई है हायर एजुकेशन स्टूडेंट होने के बावजूद भी यार। मैच मेकिंग का सवाल है, बताइए क्या होगा इसका मैच। एक ऑप्शन यहाँ पर है, बाकी आपके उधर दिखाऊंगा। कुछ लोग ऑप्शन मांगते, मैं उसमें क्या बोलते हूँ, ग्रुप में व्हाट्सएप में कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ तो कुछ लोगों को ऑप्शन चाहिए होते हैं। अभी भी बच्चे हो क्या, ऑप्शंस मिलेंगे वो तो एग्जाम के अलग पैटर्न होता है। कुछ चीज़ ऐसी जहाँ पर ऑप्शन नहीं देना संभव नहीं हो पाता यार। तो आप अपनी तैयारी ऐसे करें जिसमें ऑप्शन जरूरत ही ना पड़े। आप ऑप्शन की आप 100% श्योर, हाँ इसका तो इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा। बाकी ऑप्शन तो क्लास में, तो ऑप्शन वाले क्वेश्चन तो क्लास में चलते ही हैं, वीडियो में दिखाता ही मैं सभी को ऑप्शन वाले को सिस्टम चल रहा है हमारा। लेकिन जब मान लो व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका ऑप्शन वहाँ पर देखो संभव नहीं हो पाता। आप भी समझदार हो यार इस चीज़ के लिए, तो ट्राई किया करो क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। कल मोनिका कुंडू कह रही थी कि सर इसका ऑप्शन क्या होगा, वो जो मैंने पान के पत्तों वाला क्वेश्चन पूछा था उसका स्क्रीनशॉट डाला था ग्रुप में। ऑप्शन क्या आप लोग अपनी तरफ से दिया करो, उसका राइट आंसर लिखो सही है आपके अकॉर्डिंग, जो आपको आप जितनी समझ आप उतना तो बताओ, फिर मैं बताऊँगा। लेकिन अफसोस एक सिंगल स्टूडेंट ने उसका ऑप्शन करने की कोशिश नहीं की, हिम्मत नहीं करी उस क्वेश्चन को का आंसर करने की। खैर आपकी ईमानदारी आपके हाथ में साथियों। तो देखो यहाँ का जो हो जाएगा ना राइट आंसर, इसका क्या होगा। हाँ ठीक है, इसका ऑप्शन उधर और दिखाता हूँ आप सभी को। ये 3 ऑप्शन इधर हैं इसके, और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2143। 2143 को मैच करके देख लो एक बार, हो रहा है नहीं हो रहा। अभी दिखाता हूँ आपको 2143 का मैच करके। ये हो जाएगा आपका घोड़े की मूर्ति आपकी आ जाएगी मोहनजोदड़ो के साथ में। आर आयुक्त मंडपैया आ जाएगा आपका बनावली, या बनावली कहीं कहीं मिलेगा आपको। यज्ञवेदी सबको पता होगा, आपको कालीबंगा से मिली है, ठीक है। और शवादा नेज मिला आपका
हड़प्पा सभ्यता, शवादान एच और सिमेट्री 37 है, वो मोहनजोदड़ो से मिला है। दोनों में फ़र्क है, सिमेट्री एच 37 में और शवादान एच में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्या दिक्कत है। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। हड़प्पा सभ्यता के स्थल से एक रथ की सुंदर कांस्य मूर्ति मिली है। राजस्थान सेट का 2012-13 का क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, दैमाबाद, कालीबंगा। अभी मैच मेकिंग में भी आया था ये क्वेश्चन, देखते हैं कितने लोगों को याद भी है या नहीं, बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथ ही, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, दैमाबाद। दैमाबाद ये आपको महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र में, एमपी में, महाराष्ट्र में ये, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन के संबंध में सत्य नहीं है। राजस्थान सेट 2012-13 क्वेश्चन है। यानी कि चारों में से एक गलत है, बताइए हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन के बारे में। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा क्या, 2, यानी कि 2 गलत है। वो सोने से परिचित नहीं थे। अगर आपने वो मोहनजोदड़ो एक फिल्म आई थी कई साल पहले ऋतिक रोशन की, उसमें मोहनजोदड़ो जो फिल्म थी उसमें वो होता है ना, बांध बनाते हैं, सोना मिलेगा हमें, वो नदी के ऊपर बांध बना देते हैं, सोना के बाद सोन नाम देते हैं उसमें सोने को। ये देखिए सोन, उसका बेटा, उसका नाम एक होता है ना मुंजा, किसका नाम होता है, वो विलेन ही होता है शायद उसमें, है ना, वो बांध बना देता है उसके ऊपर। तो ये जो है ना उसमें क्या हड़प्पावासी सोने से परिचित तो थे, पर अधिक मात्रा में वहाँ से स्वर्ण की प्राप्ति नहीं हुई है, लेकिन कुछ मात्रा में तो हुई है, हैं? तो इसमें परिचित तो थे वो लोग सोने से। ठीक है, ये देख लो डिटेल्स की। फिर से मैच मेकिंग का क्वेश्चन आ गया। आजकल ये इसीलिए क्वेश्चन दिए जा रहे साथियों, अभी ये बहुत ज़्यादा आएंगे आपके। राजस्थान सेट 2013-14 का आया क्वेश्चन है। पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया, बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, सिंगल लाइनर क्वेश्चन नहीं आते हैं अभी कि इसकी डेट क्या है, राजा का बेटा कौन था, उसका प्रधानमंत्री कौन था, ये कब हुआ और वो कब हुआ, नहीं ऐसा चेंज हो गया अभी सिस्टम थोड़ा सा। बड़े बड़े क्वेश्चन आ गए हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हो गए हैं। एक क्वेश्चन में 4-4 क्वेश्चन बना दिए आपके। ये तो कई बार मैं पूछता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों से, दिमाग चकरा जाता है। फिर कहते हो सर आप तो NTA बन गए। NTA तो यार पैटर्न ही हमारा ऐसा एग्जाम का, क्या करें, उसी के करंट उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है।
सिंपल क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। देखो ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको मैंने बताया ना हर बार की तरह कि एक या दो पॉइंट ऐसे होने चाहिए जिसके ऊपर आप 100% श्योर हो। तो सबको पता होगा लोथल के अंदर जहाज की गोदी मिली है, गोदी बड़ा मिला है, ठीक है, सी का 2, ठीक है, और क्या है, मन का बनाने कारखाना कहाँ से मिला, चनहुदड़ों से, यानी कि सी का 2, डी का 1, डी का 1 और सी का 2 इसी में एक ही इसमें है बस, खाली ये रहा डी का 1 और सी का 2। बी का 3rd हो जाएगा सूरकोरडा हो जाएगा आपका कलश शवाधान में, और बालाकोट हो जाएगा आपका सीप उद्योग, तभी भी बताया था आपको। तो ये इसका फर्स्ट जो है राइट आंसर हो जाएगा, सिंपल 4 3 2 1, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके बाद में देखते हैं क्या है। फिर दोबारा मैच मेकिंग का क्वेश्चन, अच्छा ये तो उसी का साक्ष्य वो आ गया व्याख्या, ठीक है। क्वेश्चन दिखाई, आंसर दिखाई पड़ेगा। निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा वासियों द्वारा अफगानिस्तान से आयात किया जाता था, अफगानिस्तान से आयात किया जाता था, वो क्या किया जाता था आपका लाजवर्द मणि, लाजवर्द भी मिलेगा आपको, या लाजवर्द मणि या लाजवर्द रत्न, जो अंगूठियों में या हार वगैरह में जो जड़े जड़े जाते हैं ना, लोग पहनते हैं ज्वेलरी के तौर पे, महंगे पत्थर रत्न होते हैं आभूषण में, वही। फिर से मैच मेकिंग का क्वेश्चन है, बताइए। ये ऑप्शन रहे आपके सामने, बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। बिल्कुल ईजी, अभी समझाया, बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल इजीली, सही बता रहा हूँ आपको। देखो साथियों, बताया मैंने अभी आपको, तांबा कहाँ से मिलता है आपका, सबको तो खेतड़ी के राजस्थान से, ओ सॉरी गड़बड़ गलत हो गया, तांबा मिलता है आपका ए का 2 हो जाएगा राजस्थान, ठीक है ना। तो ए का 2 में देख लो, अब ये ए है 4 में, कहाँ पे आएगा ए का 2, यहाँ पे 2 जगह है 3rd और 4th में, ठीक है। आगे हो जाएगा आपका शंख जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कच्छ से, ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे भी 2 है, फिर दोबारा 2 आगे आगे चलते हैं। लार्ज तभी बताया मैंने आपको अफ़गानिस्तान से, तो ये हो जाएगा सी का 4, सी का 4 इस सी में एक ही है, ये रहा, सिंपल। और फर्स्ट हो जाएगा आपका सोना, दक्कन, दक्षिण भारत में सोने की खदानें थी, सबको पता है, कोलार में, आज का वारंगल कर्नाटका और तेलंगाना साइड में जो है ना, यहाँ की कोलार की सोने की खदानें होती थी, वहाँ से सोना इंपोर्ट करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखते हैं क्या है, 4 ही है, ठीक है हमारा आंसर। इसका मतलब खुद से भी कुछ बनाने की कोशिश क्या करो ना यार। आगे कहता है क्या कि निम्नलिखित में से सर्वप्रथम पाकिस्तान के चोलिस्तान के रेगिस्तान में, क्या बात है, पाकिस्तान के चोलिस्तान के रेगिस्तान, 3 तान आ गए यहाँ पर, तान बच गई ना, में सरस्वती नदी के शुष्क तल पर बड़ी संख्या में सैंधव स्थल खोजने वाला कौन था। हाँ, हिस्टोरिकल क्या बोलता है, हिस्टोरियोग्राफी से संबंध भी रखता है क्वेश्चन, कि भाई इन स्थलों को किसने खोजा। आरपीएससी कॉलेज लेक्चर 2016 का क्वेश्चन है। रेमंड अल्चिन, अहमद हसनदानी, रफ़ीक मुगल, WH वाकणकर, किसने खोजा। पाकिस्तान के चोलिस्तान एक जगह है पाकिस्तान के अंदर, वहाँ के रेगिस्तान के अंदर, डिज़र्ट के अंदर, सरस्वती नदी के शुष्क तल पर बड़ी संख्या में सैंधव स्थल खोजने वाला विद्वान कौन था। तो उन महाशय का नाम था, वो कौन थे, कौन से विद्वान थे वो थे आपके, 3rd हो जाना चाहिए, रफ़ीक मुगल मेरे हिसाब से। बाकी देखते हैं उन्होंने क्या दिया आंसर इसका। हाँ ठीक है, रफ़ीक मुगल ही है, बिल्कुल सही है हमारा आंसर, ठीक है। आगे इसकी डिटेल थोड़ी देख लेना। गग्गर हाकड़ा बोलते हैं इसको, नदी को, और सरस्वती को आपके पाकिस्तान में।
निम्नलिखित सैन्य स्थलों को उनकी भौगोलिक स्थिति के अनुसार दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित कीजिए। करिए, दक्षिण से उत्तर की ओर। इस तरह क्वेश्चन आजकल आने लगे हैं, ये भी ध्यान रखना है। दक्षिण से उत्तर की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से पूर्व की ओर स्थलों का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मिलान का जो करना होता है ना, उस दिशाओं की तरफ से, अप से नीचे या नीचे से ऊपर या लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट जो है, ये भी इस तरह के क्वेश्चन आजकल पूछे जाने लगे हैं। तो ये भी पता होना चाहिए आपको, इसीलिए मैं कहता हूँ मैप सबके पास होना चाहिए। तो हाँ, ईमानदारी से बताओ जरा, किस किस ने मैप खरीदा? मैंने मंडे तक का टाइम दिया था आप लोगों को। ईमानदार से बताना किस किस ने मैप खरीद कर लगा लिया अपने स्टडी रूम में, या जहाँ भी आपकी स्टडी टेबल है, जहाँ भी आप पढ़ाई करते हैं। लगाना चाहिए ये चीज़ें, कॉमन चीज़ें। अगर आप हायर एजुकेशन में जाना चाह रहे हो, वास्तव में जाना चाहते हो ना, तो अरे यार, दिल्ली मैं गया था एक बार, मैंने 250 रुपये में 2 लिए थे, इंडिया का मैप भी और वर्ल्ड मैप भी। वो 400-500 रुपये मांग रहा था, मैंने कम करवा के 250 रुपये में दोनों ले लिए। क्या बुरा है, एक इंडिया का मैप मिल गया, एक वर्ल्ड का मैप मिल गया। तो आप लोग भी कर सकते हो इस प्रकार से। और 2011 में 250 रुपये का, नहीं 150 रुपये का, पता नहीं 250 रुपये का मैं एक लेकर गया था, ओनली इंडिया का मैप 2011 पर। मेरे को बहुत शौक है इन चीज़ों का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ADBC। ये देख लेना अपनी डेली एरी इसकी। आगे कहता है क्वेश्चन के निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो लिखित कथनों में से कौन से कथन सैंधव नगरों के संदर्भ में सही हैं, सत्य हैं? RPC कोई लेक्चर 2016 क्वेश्चन है, ABCD। ये ना इन्होंने क्वेश्चन को आंसर की तरह लिख दिया। चलो, हो जाती है गलती इंसान से कई बार, कोई बात नहीं। ABCD तो बताइए कौन सा है? समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन? 4 ऑप्शन दिए गए ABCD, और इनसे आपके कूट बना दिए गए हैं 1 2 3 4। बताइए कौन कौन से ऑप्शन है? एक ये रहा, B ये रहा, C ये रहा, और D आपका ये रहा। सिंपल, इनको करो मैनेज और बताओ राइट आंसर क्या होगा इसका। सही है, कौन कौन से जो कथन है वो सही है, सिंपल चूज कर लो। 2 बार पढ़ो, एक बार जो सही है उनको उस एंगल से देखो, एक बार जो सही नहीं हो सकते उस एंगल से देखो। ठीक है, जो सही है उनको अलग निकाल दो, जो सही नहीं है उनको अलग निकाल दो, फिर दोनों को कंपेयर कर लो। बिल्कुल सिंपल फार्मूला बता रहा हूँ, आ जाएगा निकल करके। बाल की खाल निकालना सीखा करो साथियों, इसे कहते हैं रिसर्च करना थोड़ा सा। उस दिन कौन कौन थे स्टूडेंट्स? जो आशा मैम का इंटरव्यू चलता, हमारी लास्ट गूगल मीट बेहतरीन, बेस्ट अभी तक की बेस्ट गूगल मीट हुई हमारी। लास्ट वाली जो गूगल मीट होती उसमें हमने आशा मैम जो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया है, मैरिड है वो, ठीक है, उनकी गुड़िया भी है, हाउस वाइफ होते हुए भी उन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अपना नेट क्वालिफाई कर दिया। सोच के देखो। और उन्होंने कोई बुक का खास कोई रेफरेंस बुक का सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने हमारी वीडियो देखी, हमारी वीडियो को देखते हुए उसमें से नोट्स बनाए और नोट्स को बार बार पढ़ा। जो स्टूडेंट उस लाइव गूगल मीट में थे उन्होंने उनका इंटरेक्शन किया, उन्होंने अपने सवाल पूछे, बेहतरीन गूगल मीट हुई। और उन आशा मैम का थैंक यू कहना चाहूँगा मैं, जिन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे स्टूडेंट्स को और सभी आंसर देने का प्रयास किया। और उन सभी स्टूडेंट्स को थैंक यू कहना चाहूँगा जिन्होंने अपना कीमती समय उस गूगल मीट के लिए निकाला और अपने क्वेश्चन मैम से पूछे, और उन्होंने आशा मैम ने अपने सारे आंसर उनको प्रोवाइड किए और अपनी स्ट्रेटजी पूरी बताई। तो मुझे उम्मीद थी ज़्यादा लोग आएंगे, लेकिन अफसोस बहुत कम लोग आए थे। चलो, कम में दम होता है, जो सीरियस स्टूडेंट वही आते हैं। बाकी कितने सीरियस स्टूडेंट हैं, आप कितने स्टूडेंट हो आपको पता लग गया होगा। तो ये जो है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ABCD हो जाएगा, यानी कि चारों ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी हड़प्पा सभ्यता की धातुकर्म तकनीक नहीं थी? DSSB PGT 2021 का क्वेश्चन आया हुआ है। कोल्ड हैमस्टरिंग, 2 टुकड़े पत्थर के सांचे, अच्छा, हाइड्रोमेंटोलॉजी और उथली बलाई। ये क्या होता है? उथली बुनाई होगा या तो
या बनावट होना चाहिए। भलाई क्या होता है, किसी को पता है? ये ऑप्शन गलत इन्होंने मतलब इस प्रकार से दिए हुए हैं कि शब्दों का जाल है ये। हिंदी इतनी क्रिटिकल दे दी, समझ नहीं पाई। और वो ये देखो, ये लिपि हिंदी है, लिपि नागरी है या देवनागरी कह सकते हो, लेकिन भाषा अंग्रेजी, भाषा इंग्लिश है और लिपि देवनागरी है। इसी प्रकार से इसमें भी है। और ये जो है ये शुद्ध हिंदी दे दी इन्होंने, और लिपि भी, लिपि और भाषा दोनों हिंदी है, और लिपि नागरी, भाषा हिंदी। मारो तुक्के, देखो कितने कितने लोगों को तुक्का सही लगता है, क्योंकि समझ में तो आ नहीं रहा होगा ये। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाइड्रोमेंटोलॉजी। गूगल पे देख लेना क्या होता है हाइड्रोमेंटोलॉजी, मुझे भी नहीं पता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यूपीएससी प्री 2022 का क्वेश्चन है साथियों, अभी हाल ही का। सिंध घाटी की सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? वेरी गुड भाई, क्या बात है। नाव से समझ जाना चाहिए आपको, नाव के चित्र या मॉडल मिले वहाँ से। नौका या नाव के साक्ष्य मिले हैं, चित्र मिले हैं वहाँ से, मृत भांडों पर भी मिले हैं। तो उससे अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ से लोग नाव की तकनीक से भी परिचित थे, हड़प्पा के लोग, और वो नाव बनाना भी जानते थे, और नाव के माध्यम से दूर स्थलों तक का व्यापार करते थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे। तो बताइए कौन से स्थल की बात हो रही है? ये स्थल था आपका ऑप्शन नंबर 3, मोहनजोदड़ो लोथल। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सिंधु की मूर्तिल पर नाव का चित्र, ये डिटेल है इसकी, ठीक है, ये पढ़ लेना। और हाँ साथ जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं उनको एक बात बोलना चाहूँगा कि 2 दिसंबर की हमारी एक स्टूडेंट है, उनकी शादी है, उनको विश जरूर कर देना पर्सनली मैसेज करके, है ना। उनका नाम एलिना जैनवार। एलिना जैनवार जो है दिल्ली से बिलोंग करती हैं, और उनकी शादी है। उन्होंने इनवाइट भी किया है, मुझे भी इनवाइट किया, सबके लिए बोला सर मेरी तरफ से बोल देना सबको। तो मैं आप सभी को इनवाइट कर रहा हूँ उनकी शादी में। जो जा सकते हैं उन्हें ज़रूर जाना चाहिए, जो आसपास में है। 2 दिसंबर कार्ड में गूगल उसमें शेयर कर दूंगा, क्या बोलते हैं, ग्रुप में। तो विश जरूर कर देना कम से कम उनको अच्छा लगेगा। एलिना जैनवार की शादी है 2 आपको क्या बोलते हैं दिसंबर की। मैं नहीं जा पाऊँगा क्योंकि मेरे जो है मिसेज के कज़न ब्रदर की शादी है, मुझे वहाँ जाना है। 2 दिसंबर की सेम डेट पड़ रही, इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा इस चीज़ के लिए एलिना आपसे। तो जो आसपास में स्टूडेंट है उन्हें ज़रूर जाना चाहिए, इनवाइट किया है मैम ने, आपको जाना चाहिए जो जा सकते हैं वो, नहीं तो कम से कम विश तो ज़रूर कर ही देना उनको, ठीक है ना। अपने ग्रुप में है, फैमिली मेम्बर के तौर पे मैं तो मानता हूँ इस चीज़ को, बाकी आप देख लेना अपना। तो ये डिटेल हो गई होगी ना, आगे चलते हैं। क्या कहता है, सिंधु सभ्यता के से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति है? MPPC 2022 का क्वेश्चन है ये। ये तो सबको पता होगा, इसको तो कॉमन क्वेश्चन पीपल का मिला है यहाँ से। और इसी कारणवश यही कारण है कि पीपल का जो पेड़ है ना, आपको सबको पता होगा कि महात्मा बुद्ध को बोधि वृक्ष, जो बोधि वृक्ष, महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधि वृक्ष के नीचे प्राप्त हुई थी, तो बोधि वृक्ष को पीपल का पेड़ था वो। इसलिए बुद्धिस्ट लोग जो हैं इस सभ्यता पर अपना दावा पेश करते हैं, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं पीपल के पत्तों के, पीपल के पेड़ के, है ना। मोहरों पे भी मिला है, चित्रांकन और मृत भांडों पर भी मिला है, तो सीलों पर भी मिला है। तो इस प्रकार से बुद्धिस्ट लोग जो हैं, बुद्ध धर्म को मानने वाले, उसे अपनी सभ्यता बताते हैं कि ये सभ्यता जो थी बौद्ध सभ्यता थी। और कुछ मैंने जितनी रिसर्च की है उसमें मुझे भी कुछ लगता है कि हाँ, सभी ना सही तो काफ़ी कुछ उनकी देन है। जैसे कि क्या यार, इस बात में हम गूगल मीट में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा समय लग जाता है यहाँ पे अगर हम डिटेल निकालने लग गए तो। इतने काफ़ी आप लोगों के लिए रिसर्च वोर्स से, पता नहीं आप लोग कितना करते हो कितना नहीं करते, मैं बहुत करता हूँ भाई, मेरा इंटरेस्ट इन चीज़ों के अंदर।
शासन व्यवस्था ओलिगार्किक थी। ओलिगार्किक क्या होता है भैया? धर्मनिरपेक्ष संघवाद, सैद्धांतिक संघवाद, सैद्धांतिक एकात्म। ओलिगार्किक या समूह शासन से कहते हैं जहाँ सत्ता पुरुषों के एक समूह के हाथ में होती है। अच्छा, हाँ, मैंने कि कुछ समूह के लोगों में, जैसे कैबिनेट होती है ना, कैबिनेट के कुछ लोग होते हैं, सत्ताधारी पार्टी एक प्रकार से, उसके कुछ लोगों के द्वारा शासन चलाया जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी चलाया जाता था। समूह शासन, ग्रुप के लोगों के द्वारा शासन किया जाता था, सत्ताधारी समूह जो होता था। केनोएर का मत है, केनोएर का अलग है, मत अलग है, यहाँ पे थोड़ा देखना है इस चीज़ को। केनोएर एक विद्वान, उनका मत है कि हड़प्पीय वर्गाकार सील मोहरों पर अंकित पशुओं का कुल चिन्ह या गण चिन्ह के समान प्रतीकात्मक महत्व रहा होगा। इन पशुओं के आधार पर कम से कम 10 गणों या कुलों के अस्तित्व की कल्पना की जा सकती है। यूनिकॉर्न, एक श्रृंगी या एक सींग वाला प्रतीक प्राय उन सभी स्थलों से पर मिले जहाँ से सील मोहर प्राप्त हुए हैं, जिनमें मेसोपोटामिया भी शामिल है। प्रमुख नगरों से यूनिफॉर्म मोहरों की बड़ी संख्या में प्राप्ति ने श्री रत्नाकर को निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित किया कि यूनिकॉर्न एक श्रृंगी ही हड़प्पा के शासन कुलीन वर्ग का प्रतीक चिन्ह था। दूसरों के केनोएर ने तर्क दिया था कि एक श्रृंगी कुल शायद उस कुलीन तंत्र के व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करता जो प्रशासन में कार्य करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। दूसरी तरफ सांड, हाथी, गैंड तथा बाघ जैसा प्रतीक कम प्रचलित प्रतीक हड़प्पा की शक्ति संरचना की गणित शक्तिशाली और सिरस्थ शासकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उपिंदर सिंह की बुक पढ़ लेना, मिल जाएगा। उपिंदर सिंह पता है कौन? ये उपिंदर सिंह वो है भूतपूर्व प्रधानमंत्री, माननीय क्या नाम उनका, मनमोहन सिंह थे ना, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो सरदार डॉक्टर मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थे, उन्हीं की बेटी है ये, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पता नहीं JNU में प्रोफेसर रही हैं ये इतिहास विभाग में। इन्होंने काफ़ी काम किया है। इनका जो बुक है वो आर्कियोलॉजी बेस्ड है, यानी कि पुरातत्व साक्ष्य को इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमाणित किया है, उसी के आधार पर इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है। काफ़ी अच्छी पुस्तक होती है इनकी भी। आगे कहता है कि हड़प्पा में कितने धान्य कोष्ठ हैं। कोष्ठ नहीं, कोष्ठक होना चाहिए यहाँ पे। कोष्ठ बोलते कुठार हैं। कितने धान्य कोठार हैं हड़प्पा में? कितने धान्य कोठार मिले हैं? 6, 4, 8, 7 बताइए। धान्य कोठार, धान्य फसल रखने के लिए जो कोठार बना देते हैं, गोदाम बना देते हैं एक प्रकार से, है ना। गांव में बहुत ज़्यादा होता है। कोठी बोल देते हैं, ठेका भी बोल देते हैं कई जगहों पर, है ना। तो एक ऐसा गेहूँ या फसल रखने का, अनाज रखने का एक स्थल जहाँ पर काफ़ी मात्रा में अनाज रखा जाता है ना, उसे कोठार बोल देते हैं, या गोदाम बोल देते हैं, गोडाउन भी बोल देते हैं। उसकी बात हो रही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 6 कोठार मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान में कालीबंगा और हरियाणा के बनावली के हड़प्पा पूर्व की अवस्था स्पष्ट रूप में राजस्थान में कालीबंगा और हरियाणा के बनावली की हड़प्पा पूर्व की अवस्था स्पष्ट रूप में कौन सी थी? नियोलिथिक, चैल्कोलिथिक, मेसोलिथिक या पेलियोलिथिक थी? हाँ ठीक है, DSSB PGT 2019 का क्वेश्चन है। नियोलिथिक, कैल्कोलिथिक, मेसोलिथिक या पेलियोलिथिक, ये ना कालखंड है, युगों के युग हैं। जैसे पाषाण काल है ना, ऐसे है पाषाण काल, नवपाषाण काल, इनको उनका इंग्लिश वर्जन है ये, है ना। अब यार ये गलत है ना, ये ना फंसाने वाली बातें होती है। इसीलिए कहते हैं कि इंग्लिश ज़्यादा आसान है, हिंदी वालों स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा मुश्किल है। जो बेचारे दूर दराज के पिछड़े वर्ग से क्या बोलते हैं, दूर दराज के लोग हैं, जो हिंदी मीडियम भाषी
से जिनकी पढ़ाई होती है वो इस मामलों में आगे पिछड़ जाते हैं। अब ये क्या करेंगे, देख सरकार क्या बोलेगी, देखिए सर हमने तो हिंदी में ही क्वेश्चन बनाया है, लेकिन अरे हिंदी तो ये लिपि तो हिंदी है, इसकी लिपि तो नागरी है मान लिया, लेकिन भाषा तो इंग्लिश हो गई। हरी बात समझ में। मेसोलिथिक जो बोलने में जो आया, मेसोलिथिक तो इंग्लिश का शब्द है। नियोलिथिक नवपाषाण काल हो गया। क्या यार बताओ। नहीं वो कहते नहीं हमने हिंदी में दिया है, तो ये लिपि हिंदी है लेकिन भाषा लिपि आपकी देवनागरी है लेकिन भाषा इंग्लिश है, अंग्रेजी आ गई। कर लो केस, क्या करोगे आप। कैलकोलिथिक आंसर होगा इसका। कथन और कारण वाला क्वेश्चन आ गया है, पढ़ो और आंसर करो। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों। कथन और कारण कहता है, उसके 4 इनके ऑप्शन दिए हुए, 2 ऑप्शन दिए, 2 आपको आगे दिखाऊंगा। तो इसका बताइए साथियों क्या होगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। 2 ऑप्शन वहाँ हैं, 2 ऑप्शन मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। DSSB PGT 2019 क्वेश्चन आया है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर दिल्ली सुबॉर्डिनेट सेलेक्शन सर्विसेज बोर्ड करके कुछ ऐसा बनता है ये। दिल्ली सुबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड नहीं, दिल्ली सुबॉर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड करके बनता है इसके फुल फॉर्म। DSSB की PGT पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर होता है, जिसकी पोस्ट होती है जो 11th-12th को पढ़ाते हैं ना, वही। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ए सही है किंतु बी गलत है। कथन और कारण का फिर से क्वेश्चन आ गया आपके सामने ये। दाएं बाएं ध्यान मत दिया करो, कौन आ रहा कौन जा रहा वो उनका काम है, हमारा काम है अपने कंसंट्रेशन मधुमक्खी की तरह मकरंद इकट्ठा करना। अपने कंसंट्रेशन के साथ अपने किताब पे फोकस रखा करो जैसे मैं रखता हूँ, ठीक है। बाहर क्या हलचल हो रही है, कौन क्या है उससे ताम झाम से मतलब नहीं अपने को। अपना काम है अपना टाइम पे काम करना। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। कांस्य युग में मानव ने तकनीकी संस्कारिता को पा लिया था, सभी क्षेत्रों में समृद्ध होने में यही कारण रहा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा साथी वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए सही है परंतु बी गलत है। देखो इसमें क्या होगा साथियों, ये था ना कांस्य युग में सभ्यताएं थी हमारी, ये आपकी मोहनजोदड़ो सभ्यता और हड़प्पा जो सभ्यता ना, ये तो इसमें क्या कहता है कि मनुष्य ने तकनीकी संस्कारिता पा लिया था। बिल्कुल पा लिया था, क्यों? क्योंकि उसने तांबे में टीन मिला करके कांसा बनाया था, ठीक है। लेकिन ये कहता है कि सभी क्षेत्रों में समृद्ध होने का यही कारण था, सभी क्षेत्रों में समृद्ध होने का यही कारण थोड़ी ना था। व्यापार में समृद्ध होने का इससे ज़्यादा उतना वो नहीं है। अब व्यापार से, क्योंकि हमारी जो ये सभ्यता थी वो व्यापारिक सभ्यता थी, इनका प्रमुख व्यापार था, इनका उद्यम जो था हड़प्पाकालीन लोगों का। उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता ने मानव जाति को दो स्थायी उपहार प्रदान किए, वे थे
ठीक है, क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये भी तो हो सकता है ना यार, तांबा और कांसे की गलाई प्रगलन प्रौद्योगिकी, पर यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा, दो स्थायी जो फिक्स हैं, तो वो यही रहेगा, गेहूँ और कपास की खेती फिक्स है, लंबे समय तक चलने वाली चीज़ है। ये ऑप्शन फर्स्ट जो गेहूँ और कपास खेती सत्यता के अधिक निकट है, सत्य के। तो इस क्वेश्चन का जो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ। टीजीटी हिस्ट्री 2010 का क्वेश्चन है, ये आपने आंसर करना है इसका। तो ये कुछ क्वेश्चन है साथियों, ये जो क्वेश्चन है इसको मैं छोड़ के जा रहा हूँ आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए, तो आपने इसका आंसर करना कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कितने लोग सही आंसर कर पाते हैं इसका, कि भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी या फिर दक्षिण पूर्वी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, टीजीटी हिस्ट्री 2010 का क्वेश्चन है, टीजीटी लेवल का क्वेश्चन है, इजीली आपने पढ़ा होगा, इसीलिए मैं कहता हूँ मैप रखा करो, मैप में आपको उत्तर पश्चिम पूर्व दक्षिण सबका पता लग जाएगा, दिशाओं का, इसलिए मैप ज़रूरी है। तो बताइए नेक्स्ट वीडियो में आपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का राइट आंसर करना है, या व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल पर, जहाँ भी आपको सूटेबल हो वहाँ करना है। नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा मुलाकात होगी आप सब साथियों। अब आज यहीं तक ही इस क्लास को हम रोक देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्वेश्चंस कराऊंगा, थोड़ा सा ही और बचा हुआ है ये चैप्टर, इसके बाद ख़त्म करें, फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे हम, ठीक है। तब तक अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता हो, हमारा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को मैक्सिमम शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है, और कमेंट्स ज़रूर किया कीजिए साथियों, ताकि मुझे पता लग जाता है कि किस सिस्टम चल क्या रहा है, क्लास में हमारा कैसा माहौल चल रहा है, उसी हिसाब से मैं क्लास की स्पीड कम ज़्यादा प्लस माइनस करने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में के माध्यम से पूछ लिया करो, सारे विंडो खोली है, टेलीग्राम चैनल ओपन है, वीडियो के माध्यम से कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ करके वहाँ से कमेंट कर सकते हो, सारे ऑप्शन है सबके लिए, नंबर तक दिया हुआ है, कौन देता है यार आजकल, इतना जितना मैं करूँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ 500 रुपीज़ लेते हैं हम चार्ज उस चीज़ के लिए, बिल्कुल नॉमिनल सा चार्ज है, जिनको जो एलिजिबल है उनको जरूर लेना चाहिए वो कोर्स, ठीक है साथियों। तो नेक्स्ट वीडियो फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद और जय भारत।